बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की औलाद क्यों न हुई? क्या उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा बाँझ थी? दोस्तों, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल कई रातें भूख की हालत में गुजारते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज को रात का खाना तक नसीब न होता और अक्सर और बेशतर उनकी रोटी जौ की हुआ करती थी। इसी तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने घर की मुआशी हालत को बयान करते हुए फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों ने जौ की रोटी से भी 2 दिन तक मुसलसल पेट नहीं भरा, यहाँ तक कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से उठा लिए गए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, हम अहले बैत नबूवत इस तरह गुजारा करते थे कि कभी कभार लगातार 3-3 चाँद देख लेते, यानी मुकम्मल 2 महीने गुजर जाते और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में चूल्हा तक गर्म ना होता। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के भांजे हज़रत उर्वा ने पूछा कि फिर आप लोगों को क्या चीज़ ज़िंदा रखती थी? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया कि बस खजूर के दाने और पानी। अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ अंसारी पड़ोसी के पास दूध देने वाले जानवर थे। वो आपके लिए बतौर हदिया दूध भेजा करते थे और इसमें से आप हमको भी देते थे। ख़ुद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी की तंग दस्ती का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह के रास्ते में जितना मुझे सताया गया, किसी और को इतना नहीं सताया गया। और एक दफ़ा पूरे 30 दिन रात मुझ पर इस हाल में गुजरे कि मेरे और बिलाल के लिए खाने की कोई ऐसी चीज़ मौजूद ना थी जिसको कोई जानदार खा सके, सिवाय इसके जो बिलाल ने अपने बगल में दबा रखा था। नाज़रीन, माल और दौलत की इस हवस की वजह से उम्मत को इससे बाखबर करने के साथ साथ ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी इससे दूरी अख्तियार की। उम्मत के बारे में एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फ़िक्र का इन अल्फाज में ज़िक्र करते हैं, मुझे तुम्हारे बारे में ये अंदेशा नहीं है कि तुम शिरक में मुब्तला हो जाओगे, अलबत्ता दुनिया के बारे में ये अंदेशा है कि कहीं तुम इसमें मुनहमिक न हो जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि हर उम्मत के लिए कोई ख़ास आजमाइश होती है और मेरी उम्मत की आजमाइश माल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहरीन से माल आया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तकसीम करना शुरू किया, लेकिन अभी तकसीम से फ़ारिग ना हुए थे कि रात हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रात मस्जिद में गुजार दी और सारी नमाज़ें मस्जिद में पढ़ीं। मैंने देखा कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा माल तकसीम ना कर लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर परेशानी और फ़िक्र के आसार रहे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजद की जानिब कोई सवारों को रवाना फरमाया, तो वह बनी हनफिया के एक शख्स समासा को गिरफ़्तार करके ले आए और उसे मस्जिद नबी के एक सतून से बांध दिया। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास तशरीफ़ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए समासा, तुम्हारा क्या इरादा है? जवाब दिया, ए मोहम्मद, मेरा इरादा नेक है। अगर आप मुझे कत्ल करें तो गोया एक खूनी आदमी को कत्ल किया, और अगर एहसान फरमाएं तो एहसान पर शुक्रगुजार रहूँगा। अगर आप माल और दौलत चाहते हैं तो जितना चाहो ले सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब ना दिया और वापस तशरीफ़ ले गए। जब दूसरा रोज़ आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, ऐ समासा, क्या इरादा है? उसने वही जवाब दिया जो पहले दे चुका था कि अगर एहसान फरमाएं तो एक शुक्रगुजार बंदे पर एहसान होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे दोबारा छोड़कर चले गए और अगले रोज़ फिर फरमाया, समासा, क्या ख्याल है? कहने लगा, मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि समासा को छोड़ दो। समासा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हुस्न अखलाक से इतना मुतासिर हुआ कि वहाँ से चला गया और मस्जिद के करीब एक बाग में जाकर गुस्ल करके मस्जिद नबी में आए और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया और कहने लगा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ऐ मोहम्मद, खुदा की कसम, मुझे रूए ज़मीन पर किसी से इतनी नफ़रत नहीं थी जितनी आपसे थी, लेकिन आज मुझे आपका चेहरा सब चेहरों से ज़्यादा महबूब हो गया है। खुदा की कसम, आपके इस्लाम से ज़्यादा मुझे कोई दीन ना पसंद ना था, लेकिन आज मेरे लिए आपका दीन भी उन तमाम दीनों से ज़्यादा प्यारा हो गया। खुदा की कसम, मुझे आपके शहर से ज़्यादा नापसंद कोई शहर ना था, लेकिन आज मेरी नज़र में आपका शहर तमाम शहरों से ज़्यादा प्यारा है। आपके सवारों ने मुझे गिरफ़्तार कर लिया, हालांकि मैं उम्रा के इरादे से जा रहा था। अब इस बारे में आप क्या हुक्म देते हैं? हजूर ने फरमाया कि आप उम्रा करें। जब वह मक्का मुकरमा पहुंचा तो किसी ने उससे कहा कि तुम बेदीन हो गए हो।
जवाब दिया, नहीं, बल्कि मैं तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त अक़दस पर मुसलमान हो गया हूँ। खुदा की कसम, अब तुम्हारे पास प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बगैर मेरे शहर जमामा से गेहूँ का एक दाना भी नहीं पहुँचेगा। एक दफ़ा का जिक्र है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में जलवा फरमा थे। इसी दौरान एक सवाली आया और कहने लगा, या रसूलल्लाह, मैं फ़कीर आदमी हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, खुदा के लिए मुझे कोई चीज़ इनायत करें जिसे मैं अपने बाल बच्चों के लिए घर ले जा सकूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा मुहतरमा हज़रत आयशा से फरमाया कि अगर कोई घर में कोई चीज़ है तो ले आओ। तो हज़रत आयशा घर के अंदर तशरीफ़ ले गई और थोड़ी देर बाद वापस आकर अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह, घर में तो इस वक्त कोई चीज़ मौजूद नहीं जो सवाली को दी जा सके। लिहाजा हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से फरमाया, ऐ सवाली, इस वक्त तो घर में कोई चीज़ मौजूद नहीं जो तुझे दी जाए, फिर किसी वक्त आना, अल्लाह ताला ने हम पर करम फरमाया तो हम तुझे ज़रूर कोई चीज़ देंगे। सवाल ये कहने लगा, या रसूलल्लाह, मेरे बच्चे घर में मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, वो इस आस लगाए बैठे होंगे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से हमें कोई ना कोई चीज़ ज़रूर मिल जाएगी। लिहाजा काशाना नबूवत से अगर खाली हाथ घर वापस गया तो उनकी उम्मीद टूट जाएगी और मुझे ये अच्छा नहीं लगता। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि जाओ एक बार फिर देखो, कोई चीज़ हो तो ले आओ। हज़रत आयशा एक बार फिर अंदर तशरीफ़ ले गईं और बड़ी एहतियात से घर का कोना कोना छान मारा कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सवाली को दे सकें और वो दर नबूवत से खाली ना लौटें, लेकिन कोई ऐसी चीज़ ना मिल सकी। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आकर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, कसम है उस ज़ात की जिसने आपको सच्चा नबी बनाकर भेजा, मैंने बड़ी एहतियात से घर में देखा मगर इस खजूर की गुठली के सिवा कोई भी चीज़ नहीं मिली जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से के हाथ में से वो खजूर की गुठली लेकर उस सवाली को अता कर दी और फरमाया, ऐ सवाली, नाराज़ मत होना, क्योंकि मेरे घर में इस वक्त सिर्फ यही एक गुठली है, उसके सिवा और कोई चीज़ नहीं जो मैं तुम्हें दे सकूं। और वह साइल ने वो गुठली ली और घर वापस चला गया। घर जाकर उसने कहा कि अल्लाह के नबी के घर में इस गुठली के सिवा कुछ नहीं था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इनायत फरमा देते। ये सुनकर वो सब रोने लग गए। फिर जब उन्हें भूख ने खूब सताया और भूख की वजह से निठाल होने लगे तो अचानक उस आदमी ने वही गुठली अपने मुंह में रखी और उसे चूसने लगा। उसने महसूस किया कि उस गुठली में से दूध और शहद निकलकर उसके हलक में दाखिल हो रहा है। वो काफ़ी देर तक उस गुठली में से दूध और शहद चूसता रहा। फिर जब वो सैर हो गया तो उसने अपनी बीवी से कहा, बड़ी हैरानगी की बात है कि इस गुठली में से दूध और शहद निकलता है, लो तुम भी चूस लो और देख लो। यह कहकर उसने गुठली अपनी बीवी को दे दी। उसने वो गुठली मुंह में रखी तो वाकई उसमें से दूध और शहद निकलने लगा। इस तरह जब वो सैर हो गई तो बारी बारी सब घर वालों ने उस गुठली को चूस कर दूध और शहद से अपनी भूख मिटा ली। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। फिर उन्होंने उस गुठली को तबरुक समझकर कपड़े में लपेट कर रख दिया। जब दूसरा दिन आया और औरत को भूख लगी तो उस गुठली का ख्याल आया, लेकिन वो गई और जिस कपड़े में उसे लपेट कर रखा था वो उठा कर ले आई। जब उसने कपड़े को खोल कर देखा तो वही गुठली सुर्ख याकूत बन चुकी थी, जिसकी रोशनी से सारा घर जगमगाने लगा। वो बड़ी हैरान हुई। बहरहाल उसने वो गुठली ले ली और बाज़ार चली गई, जहाँ उसने उसे 60,000 दिरहम के एवज़ बेच दिया। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से उनकी भूख भी ख़त्म हो गई और अफलास और तंग दस्ती भी गई। हज़रत जाबिर से रिवायत है कि कभी ऐसा ना हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी चीज़ का सवाल किया गया हो और आपने जवाब में ना फरमाया हो। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत बासआदत के 5वें साल मई शवाल 614 हिजरी बमकाम मक्का मुकरमा हिजाज़ मुक़द्दस में हुई। आपका बचपन मक्का मुकरमा में गुजरा और 9 साल की उम्र में मदीना तैयबा की तरफ हिजरत की। इस कम सनी और कम उम्र में याददाश्त और क़ुव्वत हाफ़ज़ा इतना मजबूत था कि हिजरत नबी के तमाम वाक़यात और उनकी जुज़ियात भी याद हो गईं। आपसे बढ़कर किसी सहाबी ने अहवाल हिजरत मुफस्सल बयान महफूज नहीं रखा। सईदा आयशा की औलाद न थी। एक बार हज़रत आयशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी कि मेरा भी दिल करता है कि मैं कुनियत रखूं, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि अपने भांजे अब्दुल्ला के नाम पर कुनियत रख लो, जिस पर उन्होंने अपने भांजे सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के नाम पर कुनियत रख ली। उम्मुल मोमिनीन सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा थे और कोई गम गुसार न था,
یہ حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والوں سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ اسی طرح سیدہ خویلہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا کہ آپ اتنے پریشان رہتے ہو، شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے شادی کون کرے گا؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو رشتے بتلائے کہ ایک رشتہ سیدنا ابو بکر کے گھر ہے اور دوسرا رشتہ سیدہ سودا بنت زماں کا ہے۔ چنانچہ وقت نے دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جمع فرما دیا۔ آپ کی طرف سے پیغام نکاح بھی سیدہ خویلہ لے کر گئیں۔ حضرت ابو بکر کی بیوی ام رومان نے سنا، لیکن اپنے خاوند سیدنا ابو بکر صدیق سے مشاورت کے لیے وقت مانگا۔ وہ تشریف لائے، ان کے سامنے بات رکھی۔ انہوں نے فرمایا کہ بات تو بڑی سعادت کی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منہ بولا بھائی بنایا ہوا ہے، تو میری بیٹی ان کی بیوی، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ سیدہ خویلہ یہ مشکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرے دینی بھائی ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیٹی کا رشتہ قبول فرما لیا، اور یوں سیدہ عائشہ کا نکاح آپ سے ہو گیا، اور جلدی حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی۔ تو یہ دور ان کی تعلیم و تربیت کا حقیقی دور بنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ سیکھا، وہ آج پوری امت مسلمہ خصوصاً مسلمان عورتوں کے لیے بھلائی اور نجات کا سامان بنا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے معاملے میں اعظم کی حیثیت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت فرماتے رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر نکاح کے وقت کم تھی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے ذریعے امت کی عورتوں کی تعلیم و تربیت کا کام لینا مقصود تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے خوب ذہانت عطا فرمائی تھی۔ اس کے ہوتے ہوئے آپ کے سامنے جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ واضح فرما دیتے تو وہ انہیں ازبر کر لیتی۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کی کتابوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ حدیثوں کی کافی تعداد ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم کے مطابق حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی صحابی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حدیثیں روایت نہیں کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں شوال کے مہینے میں آئی، اور شوال کے مہینے میں ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی۔ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وجہ سے یہ بات پسند کرتی تھی کہ ان کے خاندان اور دوسرے تعلق دار لوگوں کی خواتین بھی اپنے خاوندوں کے پاس شوال کے مہینے میں جائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہیں فرمائی، اور وہ ذوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر اگر کسی چیز کی خواہش کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا فرماتے۔ ایک سفر کا واقعہ ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ پایا تو فرمایا ہائے میری دلہن۔ یہ الفاظ امام احمد نے نقل کی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی بہت بڑی عالم اور فصاحت کی دولت سے مالا مال تھی۔ آپ کی تاریخ اور اشعار کی بھی بہت بڑی عالمہ تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرم اور تابعین کی بہت بڑی جماعت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث روایت کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 2 راتیں مقرر فرما رکھی تھیں، ایک ان کی اپنی اور ایک حضرت ام المومنین حضرت سودا بنت زماں کی، کیونکہ وہ بوڑھی ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنی باری بھی حضرت عائشہ کو دے رکھی تھی، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ازواج میں سے خوش قسمت ترین ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادہ قربت نصیب فرمائی۔ حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رقابت میں تقریباً 8 سال اور 5 ماہ رہیں، لیکن اس تمام عرصے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جناب سید حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن اقدس سے پیدائش ہوئی تو حضور کی باقی تمام بیویاں رشک کھانے لگی اور انہیں یہ بات گراں گزری۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم کچھ دنوں تک حضرت ماریہ کے پاس نہ گئے، کیونکہ یہ بات باقی بیویوں کو ناگوار گزرتی تھی، اور ان سب سے زیادہ رشک حضرت عائشہ کو آتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر میرے پاس آئے اور فرمایا اے عائشہ
میرے ساتھ اس کی مشابہت تو دیکھو، یہ میرے ساتھ کتنا ملتا جلتا ہے۔ میں نے کہا مجھے تو کوئی مشابہت نہیں دکھائی دیتی۔ حضور نے فرمایا کہ اس کا گورا رنگ اور سیاہ دیکھو، تو فرمایا کہ جس کو دائی یا اونٹنی کے دودھ سے پالا جاتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بھیڑ بکریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے مخصوص کر رکھی تھیں، اور ایک اونٹنی کا دودھ بھی انہی کے لیے خاص تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا اور ان کی والدہ کا جسم اچھا تھا۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو ایک اور اہم بات بتاتے چلیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت عبداللہ تھی، لیکن عبداللہ آپ کی اولاد میں سے نہیں تھے، بلکہ آپ کے بھانجے تھے، جو کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب ان کی ولادت ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پر اپنا لعاب شریف رکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ یہ عبداللہ ہے اور تم عبداللہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد سے ہمیشہ میری کنیت عبداللہ ہی رہی، جبکہ میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ ناظرین، یہ تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کی زندگی کے دلچسپ واقعات۔ اچھے لگے ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔